है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। भारत पाकिस्तान सुनने शुरू कर देता है। आ रही है, पक्का है। कौन होगा? जो अच्छे हैं वैसे ही सब रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना व्यापारी से बात किए उनका 1 इंच भी नहीं छुआ जाएगा। 2017 के पहले परिवारवाद चलता था, ठीक है, लेकिन अब राष्ट्रवाद और विकासवाद चल रहा है और अयोध्या में रामवाद चल रहा है। जिंदाबाद है। आज राम की पड़ी का जो सौंदर्य है वो छटा कभी नहीं। श्रीपति मिश्र ने जब बनवाया था तो इतनी गहरी कर दिया था राम की पड़ी को कि राम की पड़ी बनाम डर की पड़ी हो गई। वर्ग सब योगी योगी कह रहा है। किन मुद्दों? विकास हुआ है यहाँ मुद्दे पे। मंदिर जब से बना हुआ, जब से पब्लिक आ रही है। मेरा अगर दूसरा बेटा होता तो बलिदान होता, मैं सब कुछ होता। यानी राम के लिए राम के नाम लिए बलिदान हुआ। वो राम नाम से डर रहा है क्या? विपक्ष राम नाम से बहुत दूर है। देखिए, ये अखिलेश यादव जी आए हैं, ये हनुमानगढ़ी गए हैं, राम जन्मभूमि नहीं गए। अगर राम जन्मभूमि जाते तो कुछ वोट बैंक का खिसक जाता। इसलिए अयोध्या में आए और राम जन्मभूमि के दर्शन न किए? नहीं किए। अयोध्या की जनता उनसे पूछती है क्यों नहीं किए। राम की नगरी अयोध्या, तो शाम का टाइम है, कल चुनाव है, श्री राम तो बनता ही है। यहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, मैं इनसे बारी बारी से कोशिश करूँगा। भैया क्या नाम है आपका? नहीं, मेरा नाम मंगल है। मंगल जी, तो हमारा तो मंगल से ही शुरुआत हो रही है और मंगल इतना अच्छा। हाँ। क्या लग रहा है इस बार अवध क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं आप? बाबा योगी जी आ रहे हैं। तो नहीं सब लोग एक ही जुबान हो? ना। इन कारणों से आ रहे हैं। बाबा ने क्या काम? बाबा यहाँ पूरा विकास उन्हीं के माध्यम से एकदम अयोध्या चमक रही है। फर्स्ट क्लास अयोध्या चमक रही है। लेकिन विपक्ष कहता है अयोध्या चमकी नहीं, वैसे ये सब कुछ। तो विकास करने के लिए समय लगता है कि आज ही से, मतलब कोई टाइम तो लगेगा ही लगेगा ना। कुछ भी विकास करने के लिए उसका सिस्टम बनाया जाता है कि तुरंत ही सारा काम हो जाएगा। लेकिन विपक्ष ये कहता है ओनली हिंदुत्व पर काम करती है और किसी पे सरकार ने काम नहीं। ऐसा नहीं, गलत है। सब पे काम किया? हाँ, सब पे काम किया। मायावती जी को क्या मानते हैं आप? वो भी तो काम करती थी, अखिलेश जी भी तो काम करते थे। नहीं, मायावती जी भी अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या उनका जो सिस्टम था, किसी को कुछ बोल दो बस हर जन एक लगा दिया। तमाम तरह की समस्या यही आती थी और कोई ऐसा नहीं है कि वो भी नेता अच्छे थे। हाँ, एक ही कमी थी। हाँ, बहरहाल बाबा जी एकदम उम्दा हैं। बाबा जी आ रहे हैं और आएंगे। कौन आ रहा है दादा सरकार? अरे हमसे ना पूछिए भैया, हम बार बता दे। उत्तर प्रदेश का बता। एपी के अलावा कोई आ ही नहीं सकती। पहली बात तो सरकार ने इतना काम किया बढ़िया, मंदिर का निर्माण करा रहा बाकायदे बढ़िया। और क्या चाहिए आपको? कहते व्यापार खत्म हुआ है। व्यापार कहाँ? व्यापार तो और बढ़ गया, खत्म कहाँ हो जाएगा? कहते रोजगार खत्म हुआ। ना, ये तो और बढ़ ही जा रहा है। आप देख ही रहे हैं ये हालत है, सड़क के देख नहीं रहे हैं। विकास भरपूर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात, बाबा जी ने इतना बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं यहाँ, व्यापारी बढ़ा रहे हैं व्यापारियों का। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि व्यापारियों को कोई भी क्षति नहीं होगा। जो ऐसे हैं वैसे ही सब रहेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना व्यापारी से बात किए उनका 1 इंच भी नहीं छुआ जाएगा। हम भी व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने सबसे पहले आए रामपेड़ी में यही कहा केवल कि जो है कोई भी व्यापारी का 1 भी इंच नहीं छुआ जाएगा बिना उनसे बात किए। अयोध्या का व्यापारी खुश है? बहुत, एकदम अंदर तक खुश है, कोई दिक्कत नहीं उसको। आप बाबा को चुनेंगे? क्यों नहीं चुनेंगे भाई, हमारे इतना काम कर रहे हैं वो, क्यों नहीं चुनेंगे हम? अखिलेश जी तो कहते हैं अब हम अयोध्या में आ रहे हैं। ऐसा है, कहने सबको कहता है कि हम आ रहे हैं, लेकिन जो समय है, जैसा देखा जा रहा है कि अयोध्या में सब कुछ कार्य हो रहा है, कोई कमी नहीं सोचता है के अंदर। और बाबा जी कम से कम 30-35 बार अयोध्या आए, उनके 50 बार आए समझिए। उसके बाद में उनके रहते हुए हमारे सबके कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। वो व्यापारियों का ही हित देखते हैं हरदम, कभी भी वो व्यापारियों के खिलाफ नहीं गए। व्यापारी को भरपूर समर्थन है, यहाँ कोई दिक्कत उनसे नहीं है। उन्होंने कह करके गए हैं कि कोई भी व्यापारी, कोई भी दुकानदार परेशान नहीं होगा उनके रहते हुए। बिना पूछे उनके 1 इंच उनकी दुकान नहीं छुई जाएगी। और क्या चाहिए हमें? कोई भी काम बिना व्यापारी की सहमति से नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हम भी व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। वो कह के गए हैं, पहली यही बोले हैं, उस दिन आए हैं।
कि व्यापारी के हित में ही काम देखते हुए किया जाएगा। यानी योगी जी की ये कहावत से दोहरी है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बचन न जाए, वही चीज है। उन्होंने कहा वो करके दिखाएंगे वो, और क्या चाहिए आपको? नहीं करके दिखा रहा विपक्ष। विपक्ष यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा सकता है, क्योंकि अगर विपक्ष यहाँ पे राम मंदिर का मुद्दा के सामने अगर आएंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, मुसलमानों का और भी लोगों का। इसलिए राम जी का जो साथ देगा वही का अयोध्या भी जनता साथ देगी। क्या राम नाम से डर रहा है क्या? विपक्ष राम नाम से बहुत दूर है। देखिए ये अखिलेश यादव जी आए, ये हनुमानगढ़ी ही गए हैं, राम जन्मभूमि नहीं गए। अगर राम जन्मभूमि जाते तो कुछ वोट बैंक उनका खिसक जाता। इसलिए अयोध्या में आए और राम जन्मभूमि के दर्शन न किए, नहीं किए। अयोध्या की जनता उनसे पूछती है क्यों नहीं किए दर्शन राम जन्मभूमि का। अयोध्या पूछती है कि राम जन्मभूमि का दर्शन क्यों नहीं किए। उनको कृष्ण जी सपने में आते हैं, क्या राम जी सपने में नहीं आते हैं? कृष्ण जी आते हैं, राम जी नहीं आते। उनको राम जी सपने में नहीं आते, उनको सिर्फ कृष्ण जी आते हैं सपने में। एक दादा और बैठे हैं, मैं चलूंगा इधर। राधे राधे, बोलेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? रंजीत गुप्ता। जी जी। इस बार किसकी सरकार? भाजपा। हम तो शुरू हमारे पिताजी भाजपा में थे। ठीक है जी। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि सब लोग भाजपा की बोल रहे हैं? पूरे बाजार में हम सर्वे पूरा अयोध्या भैया शुरू रूप से भाजपा, योगी मोदी जी। ऐसा क्यों लग रहा है? अखिलेश जी भी काम करते हैं, मायावती जी भी नहीं, हमारे आदमी कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। कुछ वो देखिए बहुत सारा विकास किया, रोड बनवाए यहाँ। कहाँ आप देख लीजिए कहाँ बनवाए हैं, आप दिल कहाँ बनवाए हैं। कंपैरिजन में कितना विकास कर लिया होगा? पूरा इतना पुल बन गया, इतने योगी जी ने जो कितना चाहिए। कभी कोई था, कभी कोई था। दीपोत्सव से खुश हो? और क्या, बहुत खुश है। एक मेला और मिल गया अयोध्या वालों को, एक मेला तो और मिल गया। कहिए यानी रोजगार मिला? क्यों नहीं मिलेगा? इतनी भीड़ होती है, पूछिए मत। पब्लिक कितनी आती है, तो छोटे छोटे दुकानदार कितने मतलब बताइए कितने ऊपर जा रहे हैं। और क्या चाहिए आपको? कुछ कहता है भिखारी बना दिया। भिखारी उनको कहने बता दिया, उनको कहने थोड़ा भिखारी विपक्ष हो जाएगा और कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अंशुमान तिवारी। इस बार किसकी सरकार? अयोध्या में अगर आप पूछेंगे तो बीजेपी ही आपको सुनने को मिलेगा। तिवारी जी हैं, विपक्ष कहता है ब्राह्मणों पर तो अत्याचार हुआ बीजेपी में। किस ब्राह्मण पर अत्याचार हुआ? मैं विपक्ष वालों से पूछना चाहूंगा, नाम बताएं। वो कहते हैं विकास दुबे को निर्दोष मार दिया। निर्दोष मार दिया? 8 पुलिस वालों की हत्या करके कोई निर्दोष हो सकता है? आप बताइए, आप पत्रकार हैं। ये मेरा सवाल नहीं है, विपक्ष खड़े कर रहा है ये सवाल। तो 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। और जितने भी उन्होंने जितने लोगों की हत्या की, सबसे पहली हत्या भी उन्होंने ब्राह्मण की ही की थी। तो अपराधी होता, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे श्री प्रकाश शुक्ला हो, चाहे जो हो, अपराधी है। यानी योगी सरकार में न्याय हुआ क्या? बिल्कुल न्याय हुआ है। अपराधियों के घर पे बुलडोजर चला है। और ये जो लोग जिनसे अभी आपने बात की, व्यापारियों से, चौड़ीकरण में इनकी दुकान जा रही है, इसके बावजूद भी सब खुश हैं अयोध्या के विकास से। इनका दुकान जा रहा है फिर भी इसके बावजूद भी खुश हैं जी की इतनी। अयोध्या में एक कुछ समाजवादी, 2-4 समाजवादी व्यापारी हैं, वो मिलके ये र्यूमर फैला रहे हैं मीडिया में हर जगह कि व्यापारी वर्ग नाराज है। आपने व्यापारियों से साक्षात्कार किया, देखा व्यापारी वर्ग आपको कोई नाराज मिला? इसलिए लाइन से वहाँ से साक्षात्कार करते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि योगी सरकार नहीं चाहिए। और यही रोड है नया घाट शहादतगंज मेन रोड, जिसका चौड़ीकरण होना है। इसी रोड के बारे में र्यूमर फैलाया जा रहा है कि व्यापारी वर्ग नाराज है। अब कोई नाराज नहीं है। अयोध्या में भूतो न भविष्यति विकास हुआ है। अयोध्या में ऐसा विकास किसी सरकार में नहीं हुआ है। और आज अयोध्या शहर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का जड़ बन चुका है। हर पार्टी का मुख्य नेता अयोध्या से ही अपने चुनाव की शुरुआत कर रहा है और अपनी रैलियां कर रहा है। क्या कारण है अखिलेश जी को और मायावती को, अन्य को यहाँ आना पड़ा? योगी जी ने इतना अयोध्या को हाईलाइट करवा दिया। हाँ बिल्कुल, अयोध्या को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान योगी जी ने दिलवाया। और उन्हीं के राम के नाम के कारण ही अब सब राम नाम ले रहे हैं। यानी विपक्ष भी हल्का गया राम के नाम। हाँ बिल्कुल, बदलाव तो हुआ, विपक्ष भी राम करने लगा। आपको क्या लग रहा है? लग रहा है कि वास्तविकता में योगी जी सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। कितनी सीट आ जाएंगी? सीटें 300 के पार जाएंगी। विपक्ष कहता है 3 पार नहीं होंगी, यानी 20 भी नहीं आएंगी। नहीं, 300 के पार होंगी। विपक्ष तो कहेगा ही नहीं, विपक्ष थोड़ी न कहेगा कि हम हार रहे हैं। विपक्ष नहीं कहेगा। एक और भैया हैं, क्या नाम है आपका? अवनीश पाठक। पाठक जी,
ये पानी पूरी बेच रहे हैं। हाँ हाँ। क्या माहौल है इस बार? अब से बीजेपी का BJP आ रही है? हाँ बीजेपी आ बाबा रही जी का बुलडोजर चल रहा है। हाँ बाबा जी का बुलडोजर ऐसे क्या चल रहा है, क्या कह रहे हैं? अरे बहुत अच्छा काम किया मैंने, बहुत विकास हो रहा है यहाँ। लेकिन वो तो कहते विपक्ष कहता है रोजगार खत्म कर दिया। अरे विपक्ष तो कहता ही रहेगा, विपक्ष का काम है ये करने का। हाँ अगर रोजगार की बात करें, सरकार एक दावा करती है कि आय 2 गुनी हुई है, लेकिन आप अयोध्या के व्यापारियों से बात करिए, उनकी आय 2 गुनी नहीं 4 गुनी हुई हो गई है। ऐसा क्या हुआ? ऐसा यूं हुआ क्योंकि जब दीपोत्सव की शुरुआत अयोध्या में हुई तो अयोध्या में पर्यटन बढ़ा, जिससे अयोध्या के व्यापारियों की आय 2 गुनी हुई। राम जन्मभूमि निर्माण शुरू हुआ, व्यापार उन लोग का आय उनका 4 गुना हो गया, और राम मंदिर बनने तक हमें उम्मीद है यहाँ प्रति व्यक्ति आय 10 गुना बढ़ जाएगी। यानी राम के नाम में 10 गुना आय बढ़ रही है लोगों की। अयोध्या टूरिज्म इंडस्ट्री है, अयोध्या में आय टूरिज्म से ही होगा, अयोध्या में रोजगार टूरिज्म से ही होगा। मुझे लगता है कि वास्तविकता में इंटरनेशनल अब एकदम लेवल पर ये अयोध्या छाई हुई है। बिल्कुल, अयोध्या लेवल पर छाई हुई, तभी तो सब यहाँ पर आ रहे हैं। यानी तभी यहाँ आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अन्य भी तमाम व्यापारी लोग हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। जी दादा, क्या नाम है आपका? नहीं, हमारा नाम देवी चरण। यहाँ के निवासी नहीं है? हम नहीं के मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन आपसे ये बात करूँगा, आप यहाँ के निवासी हैं, आपने क्या देखा? रोजगार देखा, विकास देखा, कुछ देखा? बहुत बढ़िया विकास मिल रहा है यहाँ। मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। लेकिन विपक्ष का ऐसा कोई रोजगार नहीं, कोई विकास नहीं। बहुत बढ़िया विकास हो रहा है अयोध्या का। हाँ। सरकार के किन कामों से खुश हैं आप? हर कामों से खुश हम लोग हैं, अयोध्यावासी हम लोग हैं। अयोध्यावासी को लाद के वोट देना है। अच्छा, ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर काम हुआ है भाजपा का? बिल्कुल हुआ भाजपा का काम। योगी सरकार ने इतना काम किया कि इतना बड़ा अच्छा कोई काम करेगा? हाँ। कितनी सीट आ जाएगी? 300 सीट। 300 सीट? हाँ। विपक्ष कहाँ चला जाएगा? विपक्ष चला जाएगा तेल लगाने। ऐसा क्यों लग रहा है कि विपक्ष चला जाएगा? मैं और भी बात कर लेता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ दुबे। यहीं के निवासी हैं? जी जी। इस बार क्या कह रहा है अयोध्या को? क्या कह रहा? डमरू डमडम बाज रहा, सब लोग जाएंगे पीछे। ये क्षेत्रीय पार्टियां जितनी है ना, सब चले जाएंगे, कांग्रेस के पीछे से आएंगे। कांग्रेस पीछे से? कांग्रेस के पीछे से। कांग्रेस अगवा होगा अगली बार, इस नाते अगवा होगा कोई राष्ट्रीय पार्टी, और फिर तो वही फिर डमडम जोगी का बात। बाबा आ रहे हैं, जा रहे हैं? अरे बाबा कैसे जाएंगे जी? अरे जिसने भारतीय संस्कृत बचा दिया। क्यों बचा दी? अरे और भी बचा दिया, क्या नहीं आपको दिख रहा? बताइए। पार्टियां भी कहती हैं हम भी संस्कृत बचा रहे थे। अरे भैया, क्या महाभारत करवा रहे थे? अब तक क्या किन्होंने किया, किसको बता दिए? किसी क्षेत्र पार्टी क्या विकास कर दिया? कहते हैं रोड बनवाया, शिक्षा को बढ़िया किया। वास्तव में दिख क्या रहा? बना कहाँ से? बना कहाँ से? अटल जी के भावों से बना है। क्या क्या कैसे उस व्यक्ति ने मेहनत की, उनको सोचो। हाँ, मुलायम जी को तो मानता हूँ, इस नाते मानता हूँ कि अटल जी से और इंदिरा जी से उन्होंने राजनीति सीखी और उन कदमों पे चले। आज क्या कर रहे हैं लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं जी। मुलायम जी को क्या मानते हैं आप? अयोध्या में क्या किया उन्होंने? अरे वो तो जो किए वो पे तो हमारे दादा जेल कट ले हो बेटा। आपके दादा? जी 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 जी। क्यों? इस नाते कार से वाले जेल में डाले जा रहे थे, वो कहानी थी। यानी कार सेवक थे आपके दादा? अरे क्यों नहीं रहेंगे? भारतीय संस्कृति हम नहीं मानेंगे, सनातन धर्म को नहीं मानेंगे, मानेंगे क्या जी? मेन मूल पे आप नहीं जाएंगे। आप उड़ के थोड़ी आके पैदा हुए, आप भी तो किसी माँ बाप के बेटे हैं, तो जड़ क्यों भूलें जी? यानी जड़ नहीं भूलेंगे, हिंदुत्व है, हिंदू पे काम किया है। अरे भाई जो हो, जब एक तिल नहीं घुस सकता, उनकी पत्ता सत्ता डोल रहेगी, पब्लिक को थोड़ा डोलते, उनकी सत्ता डोल है। रग रग में उनका बात कौन पड़ेगा जी? रग रग में उनका बात। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो निकल रहे हैं रोड से। दादा, क्या नाम है आपका? विनोद जायसवाल। जायसवाल? हाँ। क्या तैयारी है कल का माहौल? अब जिसके अंदर जो बसा उसको देगा। आपके अंदर क्या बस रहा? भाजपा को देगा। जी जी जी। कौन है? क्या नाम है भैया आपका? देखिए, पूरा अयोध्या भगवामय हो चुका है। हो चुका? पूर्ण बहुमत से योगी जी की सरकार आई 300 के पार, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा क्यों? योगी जी का रोड शो देख कर विपक्ष बौखला गया है अयोध्या का, और अयोध्या राम राज है। यहाँ योगी जी का सरकार है, हम लोग सपा को वोट नहीं देंगे। यहाँ अयोध्या का एक एक बच्चा भगवामय हो चुका है। जय श्री राम, योगी जी का दोबारा सरकार बनेगा। कल तो अखिलेश जी की रैली थी, उसमें भी बड़ा भीड़ लगी। अखिलेश जी की रैली में अयोध्या का कोई कार्यकर्ता ही नहीं था। उनके रैली में बाहर से लोग बुलाए गए, प्राइवेट बसें खड़ी थी बाईपास पे, कहीं अमेठी से आया है तो कहीं गोंडा से आया तो कहीं खलीलाबाद से आया है। यहाँ की जनता नहीं थी क्या? यहाँ की जनता छोड़े, यहाँ के साधु संत उनके रैली में नहीं थे महाराज। आगे थे?
अखिलेश यादव के रैली में क्यों? लेकिन साधु तो शंख बजा रहे थे। शंख वही बजा रहे थे जो उनके लटक हैं। हाँ, सपा के जो लटक थे वही, बाकी जो वरिष्ठ साधु संत वो भाजपा के साथ नहीं है, जय श्री राम जी के साथ। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो जय श्री राम का नारा लगाती है। अखिलेश यादव क्यों नहीं जय श्री राम का नारा लगाते हैं? उनको क्यों डर लगता है जय श्री राम का नारा? वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते अखिलेश यादव? बोलते तो है। अयोध्या में आके अगर एक शब्द हमको उनका सुना दीजिए कि जय श्री राम बोले हो तो बताइए हमें आप। जिस दिन जय श्री राम बोल देंगे वो सही हो जाएंगे। जय श्री राम वो बोल ही नहीं सकेंगे भाई साहब। उनके पिताजी ने कार के ऊपर गोली चलवाया था, तो किस मुंह लेके वो जय श्री राम बोलेंगे? तो वो हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है तो हिंदू वाली बात करिए ना। वो तो एक तरफा सीधे जो है, दूसरे पक्ष वही उनका पक्ष है। बस अपने वोटर बैंक पे वो केवल राज करते हैं, हिंदुत्व पे राज कभी करिए नहीं। योगी जी हिंदुत्व की पार्टी है और सबका साथ सबका विकास सबको लेके साथ चलती है। अयोध्या में क्या करा दिया योगी? अयोध्या में, अरे आप अयोध्या में हैं, पहले तो अयोध्या में जो चीज हुआ, सपा आई, कांग्रेस आई, बसपा आई, सब जो किसी के सरकार में नहीं, वो भाजपा के सरकार में हुआ। आप अयोध्या में 24 घंटा लाइट पा रहे हैं। राम की पहली हरिद्वारी मॉडल बन के तैयार हो गया, अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बन गया, श्री राम एयरपोर्ट बनना और कथा संध्या भजन बन के तैयार हो गया। क्या लेंगे भाई साहब? अंदर काम लाइट का हो गया है, सिविल कनेक्शन का काम हो गया, हर प्रकार का काम ही काम तो अयोध्या में। और क्या चाहिए अयोध्या? छाती ठोक के कह रहे हो योगी आ रहे? योगी पूर्ण बहुमत से आ रहे, 300 के पार आ रहे भाई साहब, कोई संदेह नहीं है। क्या नाम है? देवेंद्र त्रिपाठी। बहुत देर से तैयार खड़े हो, क्या बोल रहे हो? जो आप कहिए। आपका दिल क्या कह रहा है? कल क्या होने वाला है? कल ये है कांटे की टक्कर है और पलड़ा किसके ओर भारी होगा, ये असमंजस की स्थिति यहाँ बनी हुई है। क्यों ऐसा क्यों है सही स्थिति? और जो अभी जुलूस की बात कर रहे थे आदमियों की, तो वो जो व्यक्ति सॉलिड नहीं थे किसी के भी, इनके आदमी उनके में गए जुलूस में, उनके आदमी इनके में गए और मत कहीं और देंगे। ये स्थिति अयोध्या की है। भाजपा विधायक हैं, उन्होंने विकास किया या नहीं किया? भाजपा विकास विधायक का तो नहीं जानते, लेकिन योगी ने विकास किया। योगी और मोदी ने विकास किया अयोध्या का। वेद प्रकाश ने कोई विकास नहीं किया। 2012 से 2017 तक अखिलेश जी ने भी तो विकास किया होगा। तो अखिलेश जी ने जो है विकास नहीं किया। यहाँ राम की पहाड़ी को नरक की पहाड़ी बना के बदबू दिया पूरी जनता को। हम लोग वहाँ नागेश्वर नाथ नहीं जा पाते थे, इतनी गंदगी रहती थी कि नाक ढक के जाना पड़ता था। और जोगी की राज में रामपड़ी बनी और आज दर्शनार्थी कम से कम हजारों की संख्या में आप सुबह देखेंगे, नहाते हुए आपको मिलेंगे। आज हम वहीं नहाने गए थे, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, राम की पड़ी जिंदाबाद है। आज राम की पड़ी का जो सौंदर्य है वो छटा कभी नहीं। श्रीपति मिश्र ने जब बनवाया था तो इतनी गहरी कर दिया था राम की पड़ी को कि राम की पड़ी बनाम नर की पड़ी हो गई थी और करोड़ों रुपये लागत उसमें लगाए गए। वो कहाँ बह गए कोई न जनता जाने। अखिलेश जी के जमाने में? अखिलेश के जमाने में नहीं, श्रीपति मिश्र ने जब बनाया उस समय में। और अखिलेश के जमाने में तो कुछ हुआ ही नहीं गया, नहीं। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बड़ा आरोप है हुआ नहीं, वो तो कहते हैं विकास हुआ है। अयोध्या में कोई विकास हो तो बता दे। लेकिन अब तो उन्हें सपनों में वो आते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं। सपने में कृष्ण आएंगे, इसलिए आएंगे। राम भी ला दो, आप तो राम की नगरी में हो। नहीं, हम तो राम के ही हैं। हम लोग तो तरसते थे कि कभी राम का मंदिर बने, ये आंखों के सामने देखेंगे। मैं 65 वर्ष की अवस्था में इस समय हूँ और नेशनल पुरस्कार प्राप्त हूँ, राष्ट्रपति पुरस्कार। मैं चाहता हूँ कि कम से कम राम मंदिर बने, एक बार मत्था तो टेक ले तब स्वर्ग में जाए। ये अयोध्या की जनता की कामना है। मेरे तमाम पूर्वज यहाँ स्वर्गीय हो गए, लोहान हो गए, तब भी मंदिर के लिए कोई सरकार न पक्ष ली और न खुलवाने का प्रयास किया। मैं ये मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ, लेकिन पैरवीकार मोदी और जोगी रहे जिससे ये संभव हो सका। प्रदेश में कौन आ रहा है फिर? प्रदेश में जोगी आएंगे, दिल खोल सरकार बनेगी, योगी की सरकार ही बनेगी। आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है? बिल्कुल पूर्ण होगी। की भी करोगे? किसकी? योगी जी की। योगी जी की बिल्कुल मनोकामना पूर्ण करें। अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी का मैं नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हो? ना, वो तो कल ही आए थे आपकी नगरी में। आए थे तो अलग बात है कि आज लोगों को राम और श्याम दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय कहा थे जब गोली चली थी, कोठारी बंधु 2 लड़के स्वर्गीय हो गए, पकड़ के खींच के मारा गया। उनके माता पिता आए तो उन्होंने कहा कि मेरा अगर तीसरा बेटा होता
तो बलिदान होता, मैं सोच खुश होता। यानी राम के लिए बलिदान, राम के नाम लिए बलिदान हुआ। और वो कोठारी आयोग की बंडी और बनियाइन, और उसकी कलकत्ता में बहुत फैक्ट्री चलती है, और उसके दोनों बच्चे यहाँ शहीद हुए। कोई सुध लिया? इनके कार्यकाल में हुआ, इनके कार्यकाल में ये सब सम्मान मिला। सम्मान नहीं मिला, अपमान मिला अयोध्या को। तो बात कर ले, तुम क्या नाम है आपका? राहुल गुप्ता। राहुल जी, क्या तैयारी है कल आपका इलेक्शन? तैयारी पूरी है, भगवामय हुआ है पूरा अयोध्या भगवामय हो गया है। लोग कहते हैं कि यहाँ तो वोट बट रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, वो विपक्ष का सिर्फ कहने के लिए बात है। भगवामय हो चुका है पूरा अयोध्या में जी। व्यापारी वर्ग क्या कह रहा है? व्यापारी वर्ग सब योगी योगी कह रहा है। किन मुद्दों? विकास हुआ है यहाँ मुद्दे पे, मंदिर जब से बना हुआ, जब से पब्लिक आ रही है, आमदनी बढ़ी हुई है, और क्या चाहिए हमको। लेकिन विपक्ष कहता है विकास कम विनाश ज्यादा हुआ है। विपक्ष का तो बात ही अलग कहने के लिए है। डबल बुलडोजर की सरकार है, टकरा रही है, बुलडोजर विकास नहीं कर रही। विकास हो रही है, वो विपक्ष कह रही, विपक्ष को दिखाई कहाँ दे रही है। तो आंखों पे हमेशा ही कहता है कि कहाँ काम हुआ, काम तो बहुत हुआ है, काम तो हर तरह का हो रहा है। जाइए दिखा रहे हैं आपको, चलिए हर गली में सड़क बन रही है, सीवर पड़ा है, बिजली आ रही 24 घंटा मिले। पहले 12 घंटा 8 घंटे आती थी लाइट, 10 बजे कट जाती थी। और क्या, अब नहीं कट, जैसे 10 बजती थी तैसे होती थी लाइट कट जाएगी, और कट जाती थी। आज तो 24 घंटे लाइट होती है, आज तो 24 घंटे लाइट। हर बच्चे हर बूढ़े जवान सब पे नारे बीजेपी अच्छा काम की है। स्टार्टिंग में जब सरकार थी 2017 में बनी योगी जी की, उस दौरान मैं गोरखपुर गया जी। मैंने कवरेज में देखा कि रोड पर एकदम डार्क और निकलना दुर्लभ था, डर लगता था। यानी 17 में स्टार्टिंग में ही। आज तो कुछ नहीं है। आज मैं रात को 12 बजे आया, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग एकदम फर्स्ट क्लास है। क्राइम गुंडागर्दी खत्म हो गई है, एकदम खत्म। कैसे मानते हो? वो विपक्ष कहता है गुंडागर्दी बढ़ी। विपक्ष तो हमेशा कहेगा कि आप गलत हैं, हम गलत हैं। विपक्ष तो हमेशा कहेगा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं, उनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है, फेल हो चुके हैं। बस यही होगा, जय श्री राम होगा। क्या बोली बेटी, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम है प्रज्ञा। इस बार कौन आ रहा है बेटा? सही सी बता। प्रज्ञा नाम है मेरा। कौन आ रहा है सरकार में? कौन है? योगी। देख लीजिए, क्यों बच्चे के नाम पे है। अच्छे? हाँ। कौन आ रहा है? अच्छे योगी। कौन आ रहा है सरकार में? कोई योगी। हाँ। क्यों? हाँ? अच्छे हाँ? योगी क्यों आ रहे? क्यों? अच्छे? हाँ। क्या देते हो? जय श्री राम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत सारे तमाम लोग हैं यहाँ जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लोग। क्या नाम है आपका? अरुण तिवारी। तिवारी जी? जी जी। तैयार हो कल चुनाव? जी जी हाँ। किसके लिए? योगी बाबा के लिए। सब ऐसा लगता है पूरा बाजार योगी योगी कह रहे हैं। जी। क्यों? विकास के नाम पे। आप नहीं कह रहे? बोल दो कहाँ योगी योगी? कौन आ रहा है? देखिए काम आ रहा है। कौन सा काम? शिक्षा है। जो शिक्षा पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, जो गरीबों की हित की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, वो आ रहा है। हाँ, यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा कर रहा है वो नहीं आएगा। कर रहा है? कौन कर रहा है? जो हिंदू मुस्लिम, जो जिसका नाम खुलता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, भारत पाकिस्तान शुरू कर देता है। आ रही है, पक्का है। उम्मीदवार कौन है ये बताते हैं। पाकिस्तान में टमाटर महंगा है, अरे टमाटर महंगा उससे हमसे मतलब नहीं है। हमारे देश में क्या महंगा है ये मतलब रखता है, ठीक है। हमारे देश में क्या महंगा है वो मायने रखता है। हमारे देश में बेरोजगारी कितना है वो मायने रखता है। मायने ये नहीं है कि पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है, पाकिस्तान भुखमरी कगार पे है, ये मायने नहीं है। हमारे देश में क्या हो रहा है ये मायने है। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों के 8 गुना फीस बढ़ा दी जाती है, ये मायने है। मायने ये है कि व्यापारियों की दुकानों को बुलडोजर लगा के गिराया जा रहा है। मायने ये है रामकथा पार्क के बगल में गरीबों के मकानों को गिराया जा रहा है। मायने ये रखता है, गिराया जा रहा है। सारे बता दीजिए। मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं हम। योगी जी ने योगी जी आए थे उस दिन रैली में। उन्होंने खुद कहा है अपने मुख से, सबसे पहली वाक्य उनकी यही थी कि किसी भी दुकानदारों की 1 भी इंच दुकान नहीं छू जाएगी। इसलिए सारे व्यापारी हमारे तरफ से मैं यही कहूँगा, सारे व्यापारी एक हैं और कोई दिक्कतें नहीं होगी यहाँ। जिस दिन अखिलेश यादव जीत गए उस दिन मैं अध्यक्ष छोड़ दूंगा, व्यापारियों के हित के लिए काम करती है हरदम। कभी भी
सपा कभी भी व्यापारी के सारे हित के लिए काम करती भाजपा। योगी जी जब से आए हैं तब से अयोध्या में इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है कि क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर है। एक मिनट क्या कह रहे हैं? देखिए परिवारवाद पहले 2017 से पहले परिवारवाद चल रहा था। एक मिनट सुन लीजिए भैया, सुन तो लीजिए। 2017 के पहले परिवारवाद चलता था, ठीक है, लेकिन अब राष्ट्रवाद और विकासवाद चल रहा है और अयोध्या में रामवाद चल रहा है। तो अब यही चलेगा। रामबाण चल गया क्या? जी नहीं, रामबाण नहीं, राम जी का जो कार्य हुआ है अनवरत सतत 500 वर्षों से जो डिले किया गया था वो अब हुआ है। तो अब राम जी के नाम पर वोट होगा और विकास के नाम पे, परिवारवाद पे नहीं। अयोध्या की जनता से अपील भी है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दे, किसी भी झूठे भ्रम में न जाएं। मैं चलते एक छोटा सा सवाल, लगता क्या है? लगता नहीं है, बेबाकी से जवाब दे दो। यही है कि जनता जाग चुकी है, किसान जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, प्रयागराज में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, किसानों के ऊपर थार चढ़ाई जा रही है, गरीबों को कुचला जा रहा है। तो ये सब जाग चुके हैं, केवल राम के नाम को बेच के बहुत। तो ये जनता है जो बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अयोध्या की महा कवरेज आप देख रहे हो। चुनावी कवरेज के तहत मैं आपको अयोध्या में दिखा रहा हूँ। आपको अगर वीडियो सही लगे तो शेयर करिएगा और जमीनी हकीकत जानिएगा। खबर एक्सपर्ट आपको दिखाता रहेगा।